सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसने कि 498 के झूठे केस को अगर कोई करता है तो नामुमकिन सा कर दिया है। अगर आप पर भी किया है किसी ने झूठा केस और आप भी भाग रहे हैं बेल के लिए, तो ये केस आपको पूरी तरह से सेफ कर देगा, क्योंकि अगर आज के बाद आपके ऊपर झूठा केस होगा तो आप इन बातों का ध्यान रखें। पुलिस को भी पूरी इंस्ट्रक्शन है कि वो लोग इन बातों का ध्यान रखें, या आप भी क्वारी कर सकते हैं कि ये बातें एफआईआर में पूछी गई हैं या नहीं पूछी गई है, क्योंकि 498 एक ऐसा केस है जिसमें कि लोग डर जाते हैं कि अभी हमें जेल जाना ही जाना पड़ेगा। 2022 का ये जजमेंट है। क्या है जजमेंट और क्या है केस, आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। 8 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है जिसने 498 का इतिहास ही बदल दिया है। बता दूं, इसमें एक लड़की की शादी सितंबर 2017 में हुई थी और दिसंबर में ही उनके खिलाफ 498 के अंतर्गत उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी गई। अब आप ये देखिए कि सितंबर में हुई शादी, अक्टूबर नवंबर 2 ही महीने गए कि दिसंबर में एफआईआर आ गई। ये एक आम बात हो गई। आज हुआ ये के बाद में सभी के खिलाफ एफआईआर हुई कि पति ने मारा, सास ने मारा, ससुर ने मारा, उसके भाई बहन ने मारा, यानी कि मेन चीज है कि इन सब ने मेरे ऊपर क्रूरता की, ये उसमें कहा गया। इसके हिसाब से जब क्वायरी हुई तो पाया गया कि हस्बैंड को छोड़कर सभी जो है वो बेगुनाह है, उनको निकाल दिया गया एफआईआर से। इसी बीच जो है मेडिएशन जो होता है, मध्यस्थ जो होते हैं वो आए और समझा बुझाकर लड़की को मनाया और मध्यस्थ हो गए। लड़की फिर से अपने ससुराल चली गई। अब 1 साल के बाद जो वो लड़की थी फिर से एक नया केस लेकर पुलिस स्टेशन में आई और 498A के अंतर्गत एफआईआर उन सभी परिवार वालों के खिलाफ करवा दी। अब जो परिवार वाले थे वो पहुंचे पटना हाई कोर्ट, सीआरपीसी जो होता है सेक्शन 482 के अंतर्गत एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये आम बात है, जब भी आपके ऊपर 498A पड़ता है लोग डर जाते हैं, तो वो भी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो पटना हाई कोर्ट गए ताकि एफआईआर को क्वैश करवा सके, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को रद्द कर दिया। अब जो लड़के वाले थे उन्होंने कुछ ग्राउंड बनाए इस पे कि ये ग्राउंड है कि पहले एफआईआर लॉन्च हुई, कोई क्वारी नहीं हुई, दूसरा इस पे क्वारी होनी चाहिए, और जो ये बोला गया है कि 498 के अंतर्गत क्रूरता हुई है, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई, और एविडेंस भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक निष्कर्ष निकाला कि आज के बाद अगर 498A के अंतर्गत कोई एफआईआर लिखवाता है तो सबसे पहले जो एक शब्द क्रूरता लिखवा देते हैं और सबको जेल में भेज देते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्रूरता को भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि कब आपके साथ ये घटना घटी, किस जगह पर घटी, किसके सामने घटी, कौन सी गाली या गलोच या किस तरह से आपको मारा गया, ये पूरा, और कौन सा स्थान था, ये सारी क्लियरेशन आप देंगे अपनी रिपोर्ट में, एफआईआर में। क्योंकि जब ये सारी रिपोर्ट किसी को दी जाती है तो 100% जब सच होता है तभी ये दी जाती है, क्योंकि समय कौन सा था, स्थान कौन सा था, कौन सी गाली दी गई, किस तरह से मारा गया, कौन सा इसमें दूसरे पड़ोसी थे या नहीं थे, आप कहां पर थे, तो पूरी रिपोर्ट डिटेल देना, झूठी डिटेल देना आसान नहीं होगा। अगर आपके ऊपर भी ऐसा ही केस है और झूठा लिखवाया गया है तो ऐसी डिटेल्स पर आप ध्यान दें, क्योंकि अगर ऐसे ध्यान देंगे तो झूठे केस 498 के नामुमकिन हो जाएगा डालना, क्योंकि डिटेल बहुत ही मुश्किल है, और सही हो, अगर सच्चा केस है तो ऑफकोर्स डाल सकते हैं और सही डिटेल आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप हिचकिचाएंगे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके ऊपर झूठा केस डाला गया है तो आप आवाज उठाइए, लेकिन अगर आप सही हैं तो सही भी नहीं, कानून आपके साथ है। हमारे साथ बने रहने के लिए और योगदान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आपकी लीगली तौर पर पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।